शिक्षकों को और दंडित, प्रताड़ित और शोषण करने की प्रवृत्ति अपना रहे हैं। यहाँ कोई शैक्षणिक माहौल थोड़े तैयार करना है, यहाँ तो आतंक राज कायम करना है। यह जो तानाशाही और तालिबानी आदेश है, हाल है, तो इनके पीछे जो शहंशाह खड़े हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, छात्रों के नाम पर और उनके शिक्षा के वोट में ये तालिबानी हुकूमत कर रहे हैं, तालिबानी हरकत कर रहे हैं। और राजनीतिकरण और राजनीतिज्ञों के हाथ में शिक्षक संघों का लगाम चला गया है। एक ही अधिनियम है और न जाने बिहार सरकार क्यों मौन है। वो जिस तरह एक बंधुआ मजदूर के तरह जो व्यवहार किया जा रहा है, इसकी घोर निंदा मैं शुरू से करते आया हूं और घोर निंदा करता हूं। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री को भी लिखा हूं कि यह जो तानाशाही और तालिबानी आदेश है, इसके विरोध में शिक्षकों को एकजुट होना चाहिए था, लेकिन शिक्षक संघों की अकर्मण्यता और राजनीतिकरण और राजनीतिज्ञों के हाथ में शिक्षक संघों का लगाम चला गया है और उसका एकदम नाजायज फायदा उठा रहे हैं शिक्षा विभाग के कतिपय पदाधिकारीगण को सड़कों पर आने की। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मात्र 45 घंटे का जो समय सारणी दिया गया है एक सप्ताह में, उसका खुलेआम उल्लंघन है। क्यों मौन है और गौन है ये पता नहीं चलता है। इसके पीछे कौन सी साजिश है, कौन सा राज छुपा हुआ है कि आज तक जितने भी सरकारें आई हैं शिक्षकों का दमन और शोषण किया है, चाहे वो कोई सरकार हो। और जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं जी, वो बिल्कुल इनकी समस्याओं को आगे बढ़कर लपक लेते हैं और समस्याओं को उलझा देते हैं और शिक्षकों को त्राहिमाम की ओर करना है शिक्षा विभाग की बिल्कुल। और शिक्षा पदाधिकारियों का जहां 9 बजे से लेकर 5 बजे इस बदलते मौसम में, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड की बात हो, यहाँ कोई शैक्षणिक माहौल थोड़े तैयार करना है, यहाँ तो आतंक राज कायम करना है। और किस कारण, और एक और अब तो शिक्षाविद हो गए, पहले तो नेताविद होते थे, अब शिक्षाविद हो गए। एक भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी और दूसरे भारतीय प्रशासनिक सेवा के तालिबानी आदेश, और एक छात्रों के नाम पर और उनके शिक्षा के वोट में ये तालिबानी हुकूमत कर रहे हैं, तालिबानी हरकत कर रहे हैं, सद्दाम हुसैन की तरह और ईदी अमीन की तरह। इनका तो हाल है, तो इनके पीछे जो शहंशाह खड़े हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट घोषणा रही विधानसभा में और उसके बावजूद उस आदेश का पालन नहीं हुआ। कुछ सत्ताधारी दलों के वर्तमान सरकार के पूर्व में भी वो शिक्षा प्रतिनिधि थे, एमएलसी थे, और अब तो और सरकारी एमएलसी हो गए और उन्होंने आदेश निकाल दिया कि इनके आदेश का पालन मत कीजिए, इनके आदेश का उल्लंघन कीजिए। और कुछ शिक्षक किए तो वो सस्पेंड हो गए, डिसमिस हो रहे हैं और उनका वेतन रोक रखा गया है। ऐसा एक और उलझा रहे हैं और दूसरी ओर शिक्षकों का समर्थन के लिए अभी जो बाजार गर्म है राजनीति का, चुनाव का माहौल है, इसमें शिक्षकों को और दंडित, प्रताड़ित और शोषण करने की प्रवृत्ति अपना रहे हैं। पिछली सरकार में जितने भी संघ थे, उसके जितने भी शीर्ष नेतृत्व था नेताओं का, जो अधिकांश राजनीतिज्ञ हैं, और उसमें बड़े बड़े नेता आके अगुआ बन गए कि के पाठक को हटाएंगे, कल हटेंगे, आज हटेंगे, उनका नियोजन हो गया वहां, क्या नाम है, डिप्टेशन हो गया दिल्ली, नई दिल्ली में। लेकिन एक शगुफा था, राजनीतिक शगुफा, और उस शगुफे में आज भी शिक्षक फंसते आ रहे हैं और उनका पैड लेकर, अब तो सत्ताधारियों का पैड लेकर शिक्षक प्रतिनिधियों का और घूम रहे हैं, व्हाट्सएप पर वायरल कर रहे हैं
ख्याली पुलाव पका रहे हैं, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। कुछ तो न्यायालयों का भी दरवाजा खटखटाए, कुछ चंदा वसूली किए और वहां से भी मुंह खानी पड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है।